नमस्कार। आपका अखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। मैंने 3 अक्टूबर 2021 यानी इसी साल यानी पिछले महीने ही एक वीडियो बनाया था डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी पर और कहा था होशियार डॉक्टर स्वामी फिर पाला बदलने वाले, और उसके प्रमाण अब मिलना शुरू हो गए हैं, बल्कि लगभग स्पष्ट ही हो चुका है कि वो पाला बदलने वाले हैं और तय कर चुके हैं कि कहाँ जाना है। जब मैंने वो वीडियो बनाया था तब तक कुछ निश्चित नहीं था, तब तक वो तलाश रहे थे ठिकाना। वो संकेत इस बात के भी दे रहे थे कि वो कांग्रेस में भी जा सकते हैं अगर कांग्रेस से बात बन गई तो। लेकिन कांग्रेस में लोग जो है, जिसको कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो कांग्रेस में डॉक्टर स्वामी से जले हुए लोग हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी अगर जमानत पर रिहा हैं तो उसमें डॉक्टर स्वामी का भी योगदान है। तो इसलिए कांग्रेस से उनकी बात बनने वाली नहीं थी, वो कोशिश कितना भी करते। लेकिन उम्मीद की क्या किरण थी, क्यों कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस और गांधी परिवार मोदी के विरोध में किसी हद तक जा सकता है। लेकिन उनको एक नया ठिकाना मिल गया है और वो है तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी का। आपने गिरगिट देखा होगा, कैमेलियन, उसमें रंग बदलने की बड़ी अद्भुत क्षमता होती है। वो नैसर्गिक होती है, प्राकृतिक है, वो एक्वायर्ड नहीं है। उसी तरह डॉक्टर स्वामी में ये पाला बदलने की प्रतिभा बिल्कुल नैसर्गिक है, वो एक्वायर्ड नहीं है। वो उनके अंदर कुछ होता है, ऐसा लगता है। जैसे कैमेलियन के बारे में ये कहा जाता है, गिरगिट के बारे में, कि उसकी ऊपरी जो स्किन होती है, सतह स्किन की, वो ट्रांसपेरेंट होती है, उसके नीचे कई लेयर्स होती हैं। उन लेयर्स में जब बॉडी का टेम्परेचर बदलता है या बदलना होता है और मूड, उसके बेसिस पर नर्वस सिस्टम उसका एक मैसेज भेजता है स्पेसिफिक क्रोमैटोफोर्स को। उनमें जो मैसेज जाता है, उनमें जो है सेल्स में रंग भरा हुआ होता है, अलग अलग रंग होते हैं। और उस मैसेज के कारण उसके सेल्स जो है या तो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या एक्सपैंड होते हैं, मतलब सिकुड़ते हैं या फैलते हैं। उससे फिर रंग बदलता है उसकी स्किन का। तो डॉक्टर स्वामी में इंसान होते हुए भी वो कैमेलियन नहीं है, न उस प्रजाति की है, लेकिन उसके बावजूद उनमें ये क्षमता राजनीतिक रंग बदलने की अद्भुत है। और आपको दुनिया में, मैं कह रहा हूँ, कोई ऐसा नेता नहीं मिलेगा जो बिना चेहरे पर शिकल लाए, पलक झपकाए, किसी भी नेता की या राजनीति से बाहर के भी किसी व्यक्ति की उसकी उतनी ही शिद्दत से आलोचना कर सकता है और उसको उसी तरह से प्रशंसा करके गले भी लगा सकता है। एक ही व्यक्ति को आज जिसके प्रशंसक हैं, कल उसके दुश्मन हो सकते हैं। आज जिसके दुश्मन है उसको कल गले लगा सकते हैं, बिना कोई लाग लपेट के। और उनको इसमें कोई संकोच नहीं होता, कोई शर्म या कोई इस तरह का विचार उनके मन में आता नहीं है। आप देखिए, जिन लोगों के भी साथ रहे हैं, किसी के साथ उनकी स्थायी दोस्ती नहीं है। जिसके भी बहुत करीब गए हैं उसके बहुत विरोध में ज़रूर गए हैं। और आप गिनेंगे तो शायद, मतलब मुझे तो नहीं याद आ रहा है, अगर आप याद करें शायद ही कोई ऐसा अपवाद निकल आए। लेकिन मुझे अभी तुरंत तो फिलहाल कोई अपवाद भी नज़र नहीं आ रहा है। एक समय, मतलब वो संघ और जनसंघ से जुड़ाव के कारण आईआईटी दिल्ली से निकाले गए थे, संघ के साथ थे। फिर संघ के विरोध में गए तो यहाँ तक गए कि सैफरन टेरर और संघ को आतंकवादी संगठन बताने तक चले गए। वो फिर संघ के डार्लिंग हो गए, फिर बीजेपी में आ गए। अटल जी के प्रशंसक से विरोधी हुए, सबको मालूम है। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि उनको एक ही आदमी नकेल डाल पाया, वो थे चंद्रशेखर जी। सुब्रमण्यम स्वामी, जिनको कहें कि परास्त नहीं, पस्त नहीं कर पाए। कुछ लोगों को उन्होंने परास्त किया, कुछ लोगों को पस्त किया। अब दूसरे व्यक्ति होंगे नरेंद्र मोदी, जिनको स्वामी न तो पस्त कर पाए न परास्त कर पाए। कोशिश बहुत की। उन्होंने माहौल ये बनाया 2014 में, 13-14 में, कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तो उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है।
वो ये भी माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे कि राम जन्मभूमि पर अगर भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा है तो उसमें भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो इस तरह का माहौल बनाने में एक आभासी दुनिया, एक झूठ की दुनिया गढ़ने में उनका कोई सानी नहीं है। दिमाग से बहुत तेज़ है। उनके जैसे दिमाग वाला मुझे नहीं लगता कि भारतीय राजनीति में कोई है। विद्वान है, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन उनकी विद्वता और उनका जो ये इंटेलेक्ट है, ये सब डिस्ट्रक्शन में जितना जो है खिलकर आता है, कंस्ट्रक्टिव काम में कभी दिखाई नहीं देता है। उनका शायद उसमें मन भी नहीं लगता है। तो अब नया ठिकाना तलाश रहे हैं। तो वो बुधवार को ममता बनर्जी से मिले हैं, उनकी बड़ी प्रशंसा की। अब आप देखिए, ममता बनर्जी की तुलना जेपी, मुरारजी, पीवी नरसिम्हा राव और चंद्रशेखर, इन 4 लोगों से उन्होंने की, जिनमें 3 पूर्व प्रधानमंत्री हैं। और जेपी के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, इन चारों लोगों का अपमान है ममता बनर्जी से उनकी तुलना करना। और इन चारों लोगों के करीब रह चुके हैं डॉक्टर स्वामी। तो ऐसा नहीं कि इनके बारे में जानते नहीं हैं, जानते हुए ऐसा कहना इसलिए और ज़्यादा अपमानजनक है। जो अनजाने में कोई इस तरह की बात कर दे तो समझ में आती है बात कि जानते ही नहीं, इसलिए जो है कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर से सुना होगा इसलिए बोल रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब उनको ममता बनर्जी के करीब जाना है। उनकी राज्यसभा की टर्म 25 अप्रैल 2022 को ख़त्म हो रही है। तो उनको नया घर चाहिए जहां से वो राज्यसभा में फिर पहुंच सके। उन्होंने ये समझ लिया कि अब उनको कोई मंत्री वगैरह बनाने वाला नहीं है, तो राज्यसभा में पहुंचते रहें, संसद में पहुंचते रहें, ये उनके लिए काफ़ी है। तो इसलिए वो इतनी जो प्रशंसा कर रहे हैं वो इसी के लिए कर रहे हैं। और डॉक्टर स्वामी का मैंने कहा ना, किसी से मिलने में, किसी की प्रशंसा करने में, किसी की निंदा करने में उनको कोई संकोच नहीं होता। वो एक समय भिंडरावाले को भी अपना दोस्त मानते थे, भिंडरावाले से भी मिल चुके। आजकल सोशल मीडिया पर वो फोटोग्राफ्स उनके घूम रहे हैं, भिंडरावाले से जब मिले वो हंसकर बातें करते हुए है, साथ फ़ोटो खिंचवाते हुए है। तो ये इस तरह के फ़ोटो आ रहे हैं, उनके चित्र आ रहे हैं। लेकिन डॉक्टर स्वामी को उन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का, बल्कि कार्यकर्ताओं से भी ज़्यादा कहें समर्थकों का एक वर्ग है जो बहुत खुश है, और वो सोशल मीडिया पर नज़र आ रहा है। सबको लग रहा है कि जितनी जल्दी सुब्रमण्यम स्वामी से छुटकारा मिल जाए उतना अच्छा है, क्योंकि वो जिस तरह की नेगेटिविटी फैला रहे हैं। अब देखिए, उन पर हमला शुरू हो गया। हमला शुरू हो गया ममता बनर्जी की इस तारीफ के कारण कि जिसने अभी 6 महीने पहले बीजेपी के समर्थकों, कार्यकर्ताओं की जिसके राज्य में हत्या हुई, बलात्कार हुआ, घर जलाया गया, पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा, हाईकोर्ट की निगरानी में जांच चल रही है, एसआईटी बैठी है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट आई है, उसमें डिटेल में बताया गया है, नाम पता पूरे जो है विवरण के साथ बताया गया है कि किस परिवार के साथ, किस व्यक्ति के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, इन सब का जो है ब्यौरा दिया गया है। और कोर्ट प्रथम दृष्टया इसको सही मानकर इसकी जांच और इसका मुकदमा आगे बढ़ा रही है। ममता बनर्जी ने कोशिश की कि ये मुकदमा ख़त्म हो जाए, सुप्रीम कोर्ट तक आई, राहत नहीं मिली। लेकिन डॉक्टर स्वामी तो डॉक्टर स्वामी हैं, तो वो तो सुपर जज हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या मालूम जो डॉक्टर स्वामी को मालूम हो। तो उन्होंने घोषणा की है कि वो दिसंबर के मध्य में एक टीम लेकर जाएंगे और इस बात की तस्दीक करेंगे कि जो आरोप ममता बनर्जी पर, उनकी सरकार पर लगाए जा रहे हैं वो सही है या गलत। वो पश्चिम बंगाल के अधिकारियों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वास्तविकता क्या है। तो इसका मतलब पहला तो ये है कि जो बातें, जो खबरें आ रही हैं, जो अदालत में चल रहा है, जो मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है, इन सब पर डॉक्टर स्वामी को यकीन नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, उनको यकीन होगा, लेकिन वो करना नहीं चाहते। अगर वो यकीन कर लें तो फिर ममता बनर्जी की आलोचना करनी पड़ेगी। लेकिन उनको ममता बनर्जी की प्रशंसा करनी है, और प्रशंसा ही करनी नहीं है, प्रशंसा करना तो एक बात हो गई, उससे आगे जाना है।
उनको हिंसा के इन सब मामलों में क्लीन चिट देना है ममता बनर्जी को। देश भर में घूमकर बताना है कि ममता बनर्जी के खिलाफ ये सब जो है ये अभियान का हिस्सा है। वो ये साबित करने के लिए वो जाएंगे। उसके लिए अपने हिसाब से वो तथ्य जुटाएंगे। वो वही तथ्यों पर उनका ध्यान जाएगा जो उनकी थ्योरी को सपोर्ट करते हों। तो आप मानकर चलिए कि डॉक्टर स्वामी जब अपनी टीम लेकर दिसंबर के मध्य में पश्चिम बंगाल जाएंगे तो उसकी रिपोर्ट क्या आएगी ये पहले से तय है। तो अब उनको लग रहा है कि ममता बनर्जी ही वो शख्स हैं जो उनको राज्यसभा में भेज सकती हैं। तो अब आप देखिए धीरे धीरे वो बीजेपी से कैसे उन्होंने दूरी बनाना शुरू किया है। 2020 में देखिए वो एक साथ कई घर चलते हैं। तो 2020 में उन्होंने ममता बनर्जी को पक्का हिंदू और दुर्गा भक्त डिक्लेयर किया था और अपनी बात के समर्थन में कहा था कि तारकेश्वर मंदिर को मुक्त कराने के बारे में उन्होंने ममता बनर्जी को लिखा था और उन्होंने उस पर जो है काम किया। तो ममता बनर्जी दुर्गा भक्त हो गई, तो ममता बनर्जी जो है पक्का हिंदू हो गई। तो 2 मई के बाद पश्चिम बंगाल में जो हिंदुओं की हत्या हुई, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, आगजनी की घटना हुई, घरों से भगाया गया और पुलिस ने कुछ नहीं किया, उसके बाद ममता बनर्जी पक्का हिंदू हैं, दुर्गा भक्त हैं। क्या यही पहचान है? क्या यही जो है वो क्वालिफिकेशन है पक्का हिंदू होने की? डॉक्टर स्वामी की नज़र में तो शायद ऐसा ही है। तो मैंने पहले कहा था, अब भी कह रहा हूँ कि अब देखिए वो धीरे धीरे कदम बढ़ाएंगे, क्योंकि सदस्यता उनकी राज्यसभा की 25 अप्रैल को ख़त्म होनी है। अभी अगर वो टीएमसी ज्वाइन कर लेते तो उनकी सदस्यता चली जाती तो 5 महीने का जो है घाटा हो जाता। तो इसलिए उन्होंने अभी सदस्यता नहीं ली। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि टीएमसी ज्वाइन कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा ज्वाइन करने की क्या ज़रूरत है, मैं तो पहले से ही ममता बनर्जी के साथ हूँ। अब आप बताइए, आप बीजेपी के सदस्य हैं, बीजेपी ने आपको राज्यसभा में भेजा है और आप कह रहे हैं कि मैं पहले से ही ममता बनर्जी के साथ हूँ। तो ऐसे व्यक्ति के राजनीतिक चरित्र के बारे में आप समझ लीजिए। और ये ऐसे लोग हैं जो किसी के सगे नहीं होते, ये अपने अलावा किसी के बारे में कुछ नहीं सोचते। तो चाहे सुब्रमण्यम स्वामी हो, चाहे यशवंत सिन्हा हो, चाहे शत्रुघ्न सिन्हा हो, चाहे कीर्ति आज़ाद हो, इन लोगों को पार्टी कुछ भी दे दे, कुछ भी कर दे, ये संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। ये और दे वाले हैं। इनका पेट कभी भरता नहीं है। तो इसलिए सही रणनीति अपनाई नरेंद्र मोदी ने कि इनका पेट भरने की कोशिश ही मत करो। संघ के दबाव में राज्यसभा में भेज दिया गया, राष्ट्रपति के कोटे से, पार्टी के कोटे से नहीं भेजा गया। और उसके अलावा इनको पार्टी का, पार्लियामेंट्री पार्टी का सदस्य नहीं बनाया गया। बावजूद इसके कि इन्होंने, जो राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, उनको ये सुविधा होती है कि 6 महीने के अंदर वो अगर कोई पार्टी ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली इसके बावजूद, और अभी उनको पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव से का सदस्य बनाया, जो बनाया गया था, उससे निकाल दिया गया। तो स्वामी को भी मालूम है कि ये अब चला चली की बेला है, बीजेपी में इससे ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। तो सरकार की आलोचना तो काफ़ी समय से कर रहे हैं। आलोचना प्रशंसा भी जो है लक्ष्य के ध्यान में रखकर करते हैं डॉक्टर स्वामी। आलोचना करते हैं दबाव बनाने के लिए कि देखो अगर नहीं मानोगे हमारी बात तो हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे, आपके लिए मुश्किल पैदा करेंगे, तो डर जाओ। तो ये सरकार डरी नहीं, इस पार्टी का नेतृत्व तो डरा नहीं। तो इसलिए अब जो है उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, प्रशंसा दूसरे की, आपके विरोधी की। तो इसलिए डॉक्टर स्वामी का अगला ठिकाना तृणमूल कांग्रेस होने जा रहा है। अब इसमें शक की गुंजाइश बहुत ही कम रह गई, बशर्ते कि उनको कोई इससे बड़ा ऑफर दे दे, जो कि मुझे तो नहीं लगता कि कहीं से मिलने वाला है। तो डॉक्टर स्वामी और ममता बनर्जी, आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या जोड़ी बनेगी। अब उसके बारे में ज़्यादा कुछ कहना है वो ठीक बात नहीं होगी,
लेकिन ये है कि अब देखना है कि ममता बनर्जी कैसे डील करती हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी से। वो उनका इस्तेमाल तो करेंगी मोदी और बीजेपी को गाली दिलवाने के लिए, लेकिन जब स्वामी की अपेक्षा पर वो खरी नहीं उतरेंगी तब क्या होगा, उस समय देखने लायक होगा। तो तब तक के लिए इंतज़ार करते हैं। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।